हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम जो पार्ट 2 है वो करेंगे अपना पहले स्टोरी का। तो जहाँ पे पिछले बार हम रुके थे तो एक कैरेक्टर था, क्विकली रिकैप करती हूँ। एक लड़की थी जिसका नाम था चेरी और उसके साथ उसके घर में बहुत ही अजीब अजीब किस्से होने स्टार्ट हुए थे। तो एक बार रात की बात है जब उसको पहले पहले की तरह पायल की आवाज़ें आने लगी थी। चन 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 ऐसे करके उसको आने लगी थी और वो अकेली सोती थी अपने बेड पे। और उसके उसके पास में सेम रूम में उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई भी सोता था। फिर क्या हुआ, जब वो बार बार सोने की कोशिश कर रही थी और ज़्यादा कोशिश कर रही थी तो उसको वो पायल की आवाज़ और ज़्यादा ही बड़ा करके सुनाई दे रहा था। ऐसा हो रहा था कि जैसे उसके साथ कोई कंपटीशन कर रहा है कि अगर तुम ज़्यादा सोना चाहती हो तो फिर मैं भी वो पायल की आवाज़ इंक्रीज़ कर रहा हूँ। ऐसा करके हो रहा था। पर वो जैसे तैसे करके बहुत ट्राई करके उसको सोना आया। और वो इतना ट्राई इसलिए भी कर रही थी क्योंकि नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था। तो फिर जब वो सो गई फाइनली, तब उसको अचानक से ऐसा फील हुआ जो वो आज भी नहीं बोल सकती कि वो रियलिटी था या वो एक ड्रीम था। क्योंकि कभी कभी ना आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ है क्या कि एक ऐसा घटना हो जो सपने में ही हुआ हो, लेकिन आपको इतना डीपली फील हुआ है कि ऐसा लगा है कि वो रियलिटी ही था लेकिन एक बहाना था ये सपना करके। तो क्या हुआ था सुनिए। तो फिर जब वो सो गई तो अचानक से उसने कुछ भी नहीं देखा। सिर्फ एक ऐसा उसको महसूस हुआ कि वो कहीं पे पहुंच गई है। उसकी सोल के साथ उसका बॉडी कोई एक जगह पे पहुंच गई है। और जहाँ जहाँ पे नो कुछ म्यूज़िक नहीं, कुछ लोग नहीं, कुछ नहीं है। सिर्फ एक रूम है और रूम के चारों तरफ सिर्फ वाइट कलर के पर्दे थे। हाँ, सिर्फ वाइट कलर के पर्दे और पूरा इतना लंबा पर्दा था ना सब कि कुछ भी नहीं देख सकते थे आर पार या फिर साइड में। इतना सारा पर्दा और वाइट कलर, और वो सभी हवा में हवा में वो कर रहे थे। तो फिर जब उसने ऐसा देखा तो वो घबरा गई चेरी, और उसको ये पूरा रियल फील हो रहा था और आज भी होता है। तो जब वो ऐसे चारों तरफ देख रही थी तो उसको कुछ भी नहीं देख रहा था और वो स्टक हो गई थी। जो वो मिडिल में थी ना एक रूम की, और चारों तरफ सिर्फ वाइट कलर के पर्दे थे और उस जगह में वो स्टक हो गई थी। ना वो हिल पा रही थी ना आगे बढ़ पा रही थी। और फिर वो सिर्फ घूम घूम के चारों तरफ देख रही थी। और फिर अचानक से उसको महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे आ गया है। अचानक से उसको महसूस हुआ, और जब वो थोड़ा सा टर्न करके भी देखने लगी कि कौन है, तो 2 हाथ आके उसको उसके आँखों में कवर कर लिया। जी हाँ, 2 हाथ कहीं से आके उसके आँखों में कवर कर लिया। और वो बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी। वो हाथ को पकड़ के वो आज़ाद होना चाहती थी लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। और फिर जब ऐसा हो रहा था तब उसको बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। और वो सोच भी नहीं पा रही थी वो क्या करे, क्योंकि वो हाथ इतना ज़ोर से उसके आँखों को कवर कर रहे थे। और फिर वो ट्राई करती रही और अचानक से वो सेकंड भी नहीं बोल सकते, वो मिली सेकंड होगा कि वो अपने रूम में आ गई। जैसे वो सो रही थी उस सिचुएशन में, उस पोजीशन में वो सो ही रही थी। और फिर इसके बाद जो वो एक्सपीरियंस हुआ था ना वाइट पर्दे का, तो उस टाइम में वो अपने बॉडी में ही थी। लेकिन ये जो नेक्स्ट सिचुएशन आ गया जहाँ पे वो बिस्तर पे लेटी हुई है, जो वो तो रियलिटी में ही सो रही थी बिस्तर में।